हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक। मैं हूं रवि सर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बड़े मजे के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आप जानते ही होंगे एडुग्ले चैनल पर क्लास 12 का ही नहीं बल्कि क्लास 10 एंड क्लास 11 मैथ्स का सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड्स का टोटल मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, जिसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इस क्लास में आज डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम एनसीईआरटी। उसमें भी आज डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्टेबल फंक्शन। इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो हर बुधवार को और शनिवार को शाम 7 बजे जुड़ो एडुग्लेस से और बनाओ मैथ्स को मजेदार। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यहाँ जो है सो 3 सेट लिया गया है। सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है। ये जो है ए टू बी फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x है। यानी यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और इसी में जो है सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा सेट का बी का एलिमेंट हमारा मिल जाएगा। और जैसे मान लिया जाए ये 1 है, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया। ये 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से जी एक्स एक फंक्शन लिया गया है बी टू सी का। तो इसमें सी का जो है, ये जैसे मान लिया जाए सी का वैल्यू हम किस प्रकार से ऑब्टेन करेंगे, बी का, यानी ये जो है एक्स प्लस सी एक फंक्शन लिया गया है। जी एक्स कैसा है, एक्स प्लस सी है, यानी एक्स के जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2, हमारा नंबर आएगा 8। अगर 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 और 6 10 हो गया। अगर 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ए टू बी है और बी टू सी है। ये जो है सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम बता रहे हैं। तो कंपोजिशन फंक्शन जो है ये एक एक करके हम किए हैं। यहाँ जो है ए टू बी है और बी टू सी है, लेकिन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम क्या करेंगे, सीधे हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, यानी ए टू सी भी हम ले सकते हैं। ध्यान में यही रखना होगा कि ये जो है सो हमारा जहाँ से फंक्शन शुरू होता है वो उसको डोमेन कहा जाता है, और जहाँ ये फंक्शन का जो वैल्यू मालूम चलता है वो कोडोमेन कहलाया। लेकिन दूसरे फंक्शन के लिए ये डोमेन हो जाएगा और ये कोडोमेन होगा। इसको हमेशा याद रखना है। अगर ये कोडोमेन जो है अगर डोमेन नहीं बन पाया तो ये हमारा फाइनल फंक्शन होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से जैसे एक फंक्शन ये है हमारा ए है, ए टू बी में हम देखते हैं फंक्शन एक्स बराबर 2x लिया गया है और फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 6 लिया गया है। अगर मान लिया जाए जी ओ एफ एक्स निकालना रहेगा तो इक्वल टू जी एफ एक फंक्शन एक्स हो जाएगा, ये हो गया। तो यानी हमारा जो है सो जी ओ एफ ए टू सी हमारा क्या हो जाएगा, जी ओ एफ एक्स हो गया। और जी ओ यहाँ पर हमेशा याद रखना है, जहां पर भी ओ है लिखा हुआ वहां पर ब्रैकेट साइन कर देंगे, यानी जी ऑफ फंक्शन एफ एक्स हो गया। यानी फंक्शन ये जी एफ एक्स क्या हो गया, हमारा ये एक्स प्लस 6 है, तो यहाँ पर एफ एक्स हो गया और प्लस 6 है। एक्स का वैल्यू पुटअप करते जाइए और ये आपका वैल्यू सी का निकलते चला जाएगा। यानी हमारा जी ओ एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 6। यानी अगर हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाना चाहेंगे तो हमारा x का वैल्यू इस इक्वेशन में जो है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, c का वैल्यू हमारा ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। यानी एग्जाम में आपको जो है जी GOF निकालना रहेगा या FOG निकालना रहेगा, यानी यहाँ से इधर भी आ सकते हैं या इधर से इधर भी जा सकते हैं। तो यहाँ जो है सो एक फॉर्मूला दे दिया गया है, फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ है लेट फंक्शन ए टू बी एंड जी बी सी, ये बी टू सी है विद टू फंक्शन, देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी डिनोटेड बाय द GOF is defined as the function of GOF x a to c and given by GOF x equal to g function of x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ये जो साइन जो है फॉर ऑल कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है सो ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला और आपको ये भी याद रखना होगा
एफ ओ जी एक्स क्या हो गया, हम धीरे धीरे जो है सो ब्रैकेट को बढ़ाते चले जाएंगे, यानी यहाँ ओ है, यहाँ से शुरू हो जाएगा, यानी एफ फंक्शन ऑफ जी एक्स हो गया। और ये जो है हम जी एक्स का वैल्यू पुटअप कर देंगे। अब हमारा 2 gx हो गया। अब जी एक्स का वैल्यू पुटअप करेंगे तो x+6 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए, हमारा 2x+12 हो गया। तो इस प्रकार से जो है इसको वैल्यू जो है हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन में बराबर पूछा जाता है। इनवर्टेबल फंक्शन के लिए जो है सो हम यहाँ पर ये लिए हैं, दो सेट लिए हैं। एक सेट का जो है एलिमेंट 1 2 3 है, वाई सेट का एलिमेंट ए बी सी है। तो यहाँ पर जो है सो ये एक्स वाला जो है सो डोमेन कहलाएगा, और ये वाई सेट वाला जो है सो कोडोमेन कहलाएगा। यानी फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, एक्स टू वाई जा रहा है। अगर इसी को हम रिवर्स कर देंगे, जी एक फंक्शन है वाई टू एक्स, तो हमारा इस हालत में क्या हो जाएगा, ये डोमेन कहलाएगा और ये कोडोमेन कहलाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता है कि ये क्या इन्वर्टेबल है कि नहीं है, आप टेस्ट कीजिए और काउज बताइए। तो उसको कॉज भी बताना है, यानी जब कोडोमेन डोमेन नहीं कहलाएगा, उस वक्त जो है सो हमारा ये इन्वर्टेबल होगा ही नहीं। यानी ये कोडोमेन डोमेन कब कहलाएगा, जब 1 1 रहेगा और ऑन्टो रहेगा, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन जब होगा तभी वो इन्वर्टेबल कहलाएगा। यानी यहाँ पर क्या है, ए फंक्शन एफ लिए है, एक्स टू वाई है, जी दूसरा फंक्शन है वाई टू एक्स हो गया। तो यानी या ये वाई है और ये भी वाई है, ये दोनों बीच का वाई जो है सो अगर कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन एक्स टू एक्स हुआ। तो इस प्रकार से एक्स टू एक्स जो होगा फंक्शन हमारा, यानी जी ओ एफ कहलाएगा। जी ओ एफ एक्स टू एक्स हुआ, यानी जी ओ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एक्स होगा। यानी इसका जो फंक्शन जो मिलेगा वो हमारा सेम एलिमेंट होगा, वो एक्स का ही आएगा, यानी एडिटिव फंक्शन होगा। इस प्रकार से अगर हम जो भी हम इनपुट करेंगे, आउटपुट भी सेम वैल्यू आएगा। तो इस प्रकार से आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। अगर एफ ओ जी निकालना रहेगा, यानी वाई टू वाई निकालना रहेगा, तो एफ ओ जी इक्वल टू आई वाई हो जाएगा, यानी ये भी हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये डिफाइन कर सकते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन को। अ फंक्शन f such that x to y is defined to be invertible if there exists a function g such that y to x such that f o GOF इक्वल टू आई एक्स एंड FOG इक्वल टू आई वाई। यानी ये जब सेम वैल्यू रहेगा तभी इन्वर्टेबल कहलाएगा। इसके लिए जो है और भी आपको इसको देख लीजिए, द फंक्शन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ। एफ अगर जी एक फंक्शन है जो एफ का इनवर्स है, तो इसको डिनोट किया जाएगा इनवर्स को किस प्रकार से, एफ टू द पावर -1 किया जाएगा। यानी जैसे मान लिया जाए 4 है, 4 का इनवर्स अगर निकालना रहेगा तो 1/4 होगा, यानी 4 टू द पावर -1 हुआ। उसी प्रकार से तो यहाँ हुआ है, जी इक्वल टू हमारा एफ टू द पावर -1 हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो इस प्रकार से इन्वर्टेबल फंक्शन को और फिर उसके बाद जो है सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। लेकिन फिर भी इसमें कुछ और नोट्स है, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको जानना जरूरी है। नोट्स में जो है पहला यही है, इफ एफ इज इन्वर्टेबल देन एफ इज 1 1 एंड ऑन्टो। अगर इन्वर्टेबल रहेगा तो एफ हमारा कैसा रहेगा, फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, यानी 1 1 होगा और ऑन्टो होगा। ये हम बता चुके हैं, लेकिन आपको फिर से हम रिमाइंड इसलिए कर रहे हैं कि आपको दिमाग में बैठ जाए। दूसरा आपको याद रखना है, इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन एफ इज इन्वर्टेबल। ठीक उसका अपोजिट है, सेम मैटर जो है सो सेम है, लेकिन आपको उलट फेर करके उसको क्वेश्चन को ट्विस्ट करके कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए हमको ये जरूरी लगा मेंशन कर देना, इसलिए यहाँ पर पॉइंट में हम लिख दिए हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ दो सेट लिया गया है, एक्स वाई सेट लिया गया है, यहाँ 1 1 हो रहा है, और इस केस में जो है सो यहाँ भी 1 1 हो रहा है। लेकिन ये जो है इसको y टू एक्स करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये इमेज बन जाएगा
तो इसमें बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है सो हमारा सी का जो है सो कोई इमेज नहीं है, यानी ये जो है कोडोमेन जो है ए टू बी अगर हो रहा है तो ये कोडोमेन हुआ। कोडोमेन में एक सी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई फंक्शन है ही नहीं। तो जब हम इनवर्टिबल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका कोई इमेज नहीं होगा, यानी ये क्या कहते हैं, ये डोमेन नहीं बन सकता है, ये कोडोमेन से डोमेन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ जो है इसका कोई इमेज नहीं है। इस चीज को जो है सो आपको याद रखना है, यानी ये बाइजेक्टिव हो गया, ये बाइ ये नॉट बाइजेक्टिव हो गया और ये बाइजेक्टिव हो गया। तो इसमें जो है सो थ्योरम है, दो थ्योरम को कम से कम आपको याद रखना जरूरी है। एच ओ जी ओ एफ एक्स है, तो कहने का मतलब है कि जहां जहां ओ रहेगा वहां वहां ब्रैकेट आप धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइए। तो यहाँ पर ये ओ को जो है सो साइलेंट किए हैं, ब्रैकेट बढ़ा दिए हैं, तो हमारा फंक्शन हो गया ये एच जी एफ एक्स हो गया। तो इस प्रकार से हमारा बढ़ते चला गया। और अगर ठीक इसका जो है सो एच ओ जी ओ एफ एक्स है, तो एच ओ जी एफ एक्स हो गया इक्वल टू एच जी एफ एक्स हो गया। और इसमें ये करना है कि अगर किसी भी नंबर को जो है, यानी अगर उलट करके भी देंगे, a इंटू बी इंटू सी अगर होगा तो c इंटू बी इंटू ए भी इक्वल आएगा। तो थ्योरम 2 में क्या है कि ठीक उसका उल्टा है, GOF का इन्वर्स है तो F इन्वर्स ऑफ G इन्वर्स हो जाएगा। तो ये भी जो है सो आपको याद रखना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम हो गया इस चैप्टर का। अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्टेबल फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एडुग्लेज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा एडुग्लेज। तो अब चलते हैं, मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा लेट फंक्शन 134 है, और जी दूसरा फंक्शन है जो 1 to 5 से लेकर के कहाँ जा रहा है 1 to 3 पर। बी गिवन बाई फंक्शन हमारा 1 2 है, 3 5 है, 4 1 है, और जी एक दूसरा फंक्शन है जो 1 3 है, 2 3 है और 5 2 है। तो राइट डाउन GOF, हमको GOF निकालना है। तो यहाँ पर जो है सो ये लैंग्वेज फॉर्म में भी ये आप कर सकते हैं, वो भी इजीली है, लेकिन यहाँ पर जो है सो मैथमेटिकल टर्म पर जो है सो ये हम यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो जैसे मान लिया जाए यहाँ हेयर गिवन फंक्शन ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है 1 2 है, यानी फंक्शन एक का फंक्शन क्या हो गया, रिजल्ट मिला 2, यानी फंक्शन 1 इक्वल टू 2 लिख दिए। यहाँ फंक्शन 3 इक्वल टू 5 हो गया और फंक्शन 4 इक्वल टू 1 हो गया। अब ये इसमें जो है दूसरे जी फंक्शन में हम देखते हैं ये फंक्शन दिया हुआ है इतना, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 का ये जी फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा 3 होगा, 2 का जी फंक्शन हमारा क्या होगा 3 होगा, और इसका क्या होगा हमारा 5 का 1 होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये 3 भी बन रहा है और ये यहाँ भी 3 बन रहा है, डबल इमेज आ रहा है। तो इस प्रकार से GOF हम क्या करेंगे, GOF कहने का मतलब है ये G हो गया, जी फंक्शन हो गया, और उसके बाद जो है सो एफ ओ को कहे थे हम ब्रैकेट कर देने के लिए धीरे धीरे करते चले जाएंगे। हम लिख देंगे फंक्शन 1 आगे निकालेंगे, इसका ले लेंगे फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स यानी कहने का मतलब है एक एक एलिमेंट का निकाल लेंगे, एक का एलिमेंट हो जाएगा, यानी ये जी का 2 निकालना है, जी का 2 हमारा क्या हो गया 3 हो गया, यानी 1 का इमेज क्या हो रहा है 3 आ रहा है, और जी फंक्शन ऑफ 3 का इमेज 1 आएगा, जी फंक्शन ऑफ 4 का इमेज ये G1 यानी 3 हो गया। इस प्रकार से GOF हमारा क्या हो गया 1 3 हो गया और 3 1 हो गया और 4 3 हो गया। यही तो आपका आंसर हुआ, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 है let f g and h be the function of R2R, then show that f plus g plus oh इंटू ओ एच है इक्वल टू हमारा एफ ओ एच प्लस जी ओ एच हो जाएगा। ये हमको शो करना है कि ये होता है। अगर इंटू में रहेगा तो वह हमारा एफ इंटू जी है, और यहाँ ओ एच है तो हमारा एफ ओ एच इंटू जी ओ एच हो जाएगा।
तो ये पहला केस में आगे लेते हैं। यहाँ लेट फंक्शन एफ प्लस जी ओ एच, यहाँ एक्स मान लिया है, एक्स मान लिया है, ये अपने से ले लिया गया है और इसी के सहारे जो है सो आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। यानी जहां जहां ओ आते जाएगा वहां वहां उसको हम ब्रैकेट करते चले जाएंगे। यानी यहाँ जो है सो ओ ऑफ एच फंक्शन एक्स है, तो यहाँ पर जो है सो सीधे इसको जो है इस टर्म को मल्टीप्लाई करते जाइए एफ और जी के साथ। यहाँ एफ हो एच एक्स हो गया, प्लस यहाँ प्लस साइन है, जी ओ एच हो एक्स हो गया। अब जो है सो एफ ओ एच यानी एफ एच एक्स का फंक्शन ऑफ एच एक्स हो गया और जी फंक्शन ऑफ एच एक्स हो गया। अब जो है सो यहाँ पर एफ ओ एच को एक साथ कीजिए और फिर एक्स को अलग कर दीजिए, फिर उसी प्रकार से एक्स को इसमें अलग कर देंगे। अब एक्स जो है सो इसमें कॉमन ले लेंगे, हमारा क्या बचा एफ ओ एच और जी ओ एच, और यहाँ एक्स वाला जो टर्म है वो अलग बच गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये हमारा इतना इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी प्लस ओ एच इंटू एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा एफ ओ एच प्लस जी ओ एच इंटू एक्स हो गया। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, आर क्या है रियल नंबर है। इस प्रकार से अगर एक्स यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं तो जो हमको प्रूफ करना था वो तो आ जाएगा। यानी इस प्रकार से एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच हो गया। यही तो हमको प्रूफ करना था। अब सेकेंड में है, सेकेंड के लिए प्रूफ करने के लिए अब उन इनटू में है, तो लेट एफ इंटू जी ओ एच, यहाँ फिर उसी तरीके से एक्स ले लिए फंक्शन, कोई भी ले लेंगे। ये जो है सो एफ इंटू जी एच फंक्शन ऑफ एच एक्स हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में, एफ फंक्शन ऑफ एच एक्स हो गया और इंटू जी एच एक्स हो गया। अब जो है सो ये एफ ओ एच हो गया और यहाँ एक्स सेपरेट हो गया। उसी तरीके से एक्स को यहाँ सेपरेट करेंगे तो जी ओ एच हो जाएगा। अब एक्स एक्स कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एफ ओ एच इंटू जी ओ एच बचा। यानी इसमें जो है सो अगर ओ एच कॉमन लेंगे तो हमारा एफ इंटू जी ओ एच हो गया, यहाँ एक्स हो गया। ठीक उसी प्रकार से इसमें इधर हमारा क्या हो जाएगा एफ ओ एच इंटू जी ओ एच इंटू एक्स हो गया। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस प्रकार से ये अगर कैंसिल हो गया तो हमारा जो प्रूफ करने का है वो आ जाएगा। यानी एफ इंटू जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच इंटू जी ओ एच हो गया। यही तो प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी इफ fx equal to modulus of x and gx equal to modulus of 5x minus 2, ये दिया हुआ है और दूसरा कंडीशन में ये है। तो एक एक कंडीशन को लेकर के जो है सो हम आगे बढ़ेंगे। वन में देखते हैं गिवन जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स है एंड जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2 हो गया। अब जी ओ एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जी ओ ए फंक्शन ऑफ एक्स ले लिए, तो ये जी ऑफ फंक्शन एक्स है, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू हमारा क्या है मॉडुलस एक्स है। और अब जो है तो जी मॉडुलस एक्स का जो है सो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी 5x माइनस 2 होता है, तो x का वैल्यू मॉडुलस x पुट अप कर देंगे, तो यही आपका आंसर हो गया। अब जी एफ ओ जी निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ ओ जी फंक्शन ऑफ x हो गया, तो ये फंक्शन ऑफ जी एक्स हो गया। अब उसके बाद जो है सो जी एक्स का वैल्यू हमारा 5x माइनस 2 का मॉडुलस है, तो अब फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2 का मॉडुलस है, तो यानी इसका मॉडुलस करने के लिए ये मॉडुलस आपको लेना है। यहाँ पर मॉडुलस का अगर मॉडुलस लेते हैं तो वैल्यू आपका सेम आएगा, इसलिए आपका क्या आ जाएगा मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2, यही तो आपका आंसर होगा। अब सेकेंड में देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 8x³ है और जी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 है, तो जी ओ एफ निकालना है, तो जी ओ एफ एक्स कर दिए हैं, तो यहाँ पर जी ओ ऑफ फंक्शन एक्स हो गया, एफ एक्स का फंक्शन आप पुटअप कीजिए 8x³ हो गया। अब जी एक्स का फंक्शन पुटअप कीजिए, आपका यहाँ एक्स टू द पावर 1/3 है, तो इतना का पावर 1/3 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी ये क्यूब हो जाएगा, ये x³ है ही 1/3 है, यानी ये पावर कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x बचा हमारा, ये आंसर होगा।
अब एफओजी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एफओजी एक्स हो गया और एफ जी एक्स यानी जी एक्स का वैल्यू पुटअप करेंगे 1/3 होगा, तो 1/3 को एफ एक्स मानेंगे तो 8x होता है, क्यूब होता है, क्यूब करेंगे तो यहाँ पर ये 3 कैंसिल हो जाएगा यानी 8x आएगा। तो आंसर दूसरा का ये हुआ 8x हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस वेयर x डज नॉट इक्वल टू 2/3 so that f o f x equal to x for all x does not equal to 2/3 what is the inverse of f। तो इसका इन्वर्स देखिए आ गया ना, इन्वर्स का टेस्टिंग करने के लिए तो इसी तरीके से जो है सो आपको टेस्टिंग भी करना है। इसको देख लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व होता है, ध्यान से इसको देख लीजिए। यहाँ क्या है दिया हुआ फंक्शन आपका जो है ये दिया हुआ है, जहां x डज नॉट इक्वल टू ये 2/3 है, यानी एफ ओ एक्स निकालना है। तो एफ ओ एक्स के लिए फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, फंक्शन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब फिर फंक्शन ऑफ एफ एक्स का होता है, इसको फिर से सब्स्टिट्यूट कीजिए और इसको जो है सॉल्व करेंगे, आपका आएगा एक्स, इसलिए एफ ओ एफ एक्स हमारा हो जाएगा एक्स हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, x डज नॉट इक्वल टू ये 2/3 हो गया। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, ये x x कैंसिल हो जाएगा यानी एफ ओ एफ हमारा 1 हो गया। 1 हो गया यानी क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि द गिवन फंक्शन f इज इनवर्टेबल एंड द इनवर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ। फिर वो इटसेल्फ आ गया यानी क्या हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो रहा है। यही तो आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव द इनवर्स, यानी किसमें जो है सो आपका इनवर्स होगा और नहीं होगा, कारण भी आपको देना है। पहला प्रॉब्लम में है ये कि फंक्शन है दिया हुआ 1 2 3 4 2 हमारा 10 है, तो यहाँ पर फंक्शन कैसा बन रहा है, 1 10 होगा, 2 10 होगा, 3 10 होगा या 4 10 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो है दिया गया है और ये फंक्शन दिया गया है। यहाँ पर एक ही नंबर जो है सो बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है यानी कहने का मतलब क्या है, केवल एक ही नंबर है इसमें डोमेन, ये को डोमेन में। Here we see that f is many one function because function f equal to function of 2 equal to function of 3 equal to function of 4 that is 10। यानी यहाँ क्या है, 1 1 फंक्शन लागू नहीं है, जब 1 1 फंक्शन नहीं आया तो बाइजेक्टिव नहीं हुआ, तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, ये इनवर्स फंक्शन नहीं हो सकता है। अब सेकेंड केस में देखते हैं, जी हमारा क्या है 5 6 7 8 है, ये कैसा किधर जा रहा है, इस सेट पर जा रहा है इमेज, 1 2 3 4 हो गया विथ जी 5 4 है, 6 3 है, 7 4 है और यहाँ पर जो है वो 8 2 है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये टर्म जो है सो रिपीटेशन हो रहा है, ये 4 है, ये 4 है, डबल इमेज जो है सो फॉर्म कर रहा है एक ही को। तो यहाँ पर आपको लिख देना है here given g equal to this defined as g equal to this। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, g is many one function because g5 and g7 that is 4, so g is not one function। इस प्रकार से one फंक्शन नहीं है, तो one और ऑन तो नहीं रहेगा, तो ये इनवर्स फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो thus the function does not have an inverse। तो यही आपका रिजल्ट हुआ। ये थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं, यहाँ पर जो है फंक्शन h है, ये एलिमेंट जो है सो 2 3 4 5 है, ये कहाँ जा रहा है, इमेज बना रहा है इस पर, यानी 7 9 11 13 है। तो कैसा कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, एच फंक्शन कैसा बना रहा है, 2 7 है, 3 9 है, 4 11 है और 5 13 है। तो यहाँ पर जो है सो ये दिया गया है और ये आपका फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, हेयर ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द सेट, ये 2 3 4 5 हैव द डिस्टिंक्ट इमेज अंडर एच, यानी एच फंक्शन में जो है सो हमारा एक डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा है, सब जो है सो अलग अलग है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, ये फंक्शन 1 1 हो गया। और ऑल्सो एच इज
onto, because every element of Y is the set of ये 7, 9, 11, 13. There exists an element x in set 2, 3, 4, 5 such that ये h function of x equal to y. इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, h जो है सो हमारा 1, 1 भी हो गया और onto भी हो गया, यानी ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसलिए h हैज एन इनवर्स। यही आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से जो है सो टोटल प्रॉब्लम को जो बताए हैं, उम्मीद है आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो थैंक्स अ टन ऑफ वाचिंग। इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर and subscribe it with your friends and family. Let's spread our love for maths together. Keep learning, keep growing. See you in the next one. Have a awesome day.